हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो मैं कंटेंट आपके साथ बनाने जा रहा हूँ मैं सीआरपीसी का सेक्शन 168 से कराने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो जो मैंने सीआरपीसी के ऊपर आपके साथ बनाई थी उसमें मैंने 167 को कंप्लीट करवाया था, विद जजमेंट्स करवाई थी, लेटेस्ट और लैंडमार्क दोनों कवर करवाया था मैंने। और उसके अलावा मैंने कंप्लीट सबसेक्शन बाय सबसेक्शन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सीआरपीसी के प्लेलिस्ट के लिंक दे रखी है, लेबर लॉस के प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, जहां पे आपको 70 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी। सीआरपीसी की आपको 39 वीडियोस मिल जाएंगी। सारा कंटेंट सेक्शन बाय सेक्शन, एक्सप्लेनेशन बाय एक्सप्लेनेशन, विद लैंडमार्क जजमेंट्स, विद लेटेस्ट केसेस सब मैं कवर करवा रहा हूं। तो आप जरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें प्लीज। तो आज मुझे कराना है सेक्शन 168 ऑफ द सीआरपीसी। देखिए, लास्ट जो मैंने 167 आपको कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि कब तक कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, जुडिशियल कस्टडी मिलती है। अगर पहले जुडिशियल कस्टडी मिल जाए तो क्या उसके रेपरकशंस होते हैं, पुलिस कस्टडी की क्या रेपरकशंस होते हैं, उसकी जजमेंट्स बताई थी। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें, मैंने दो पार्ट में 167 को डिस्कस किया है और काफी डिटेल में उस चीज को मैंने बताया है। तो 168 बात करता है कि मान लीजिए कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कोई सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी है, ठीक है। ध्यान रखना कि सीआरपीसी के इस वाले चैप्टर के अंदर सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के पास भी पावर होती है। अगर उसको उसका सीनियर इंपावर करता है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, तो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है, जो आपका सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर हो गया। तो अब मान लीजिए सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी, तो वो अपना जो उसका इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट किसको देगा? सीधा जाके मजिस्ट्रेट को दे देगा? लॉ कहता है नहीं। 168 उस पर एक बर्डन डालता है कि जब वो अपनी को इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन का, वो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दे देगा। देखिए, जो फाइनल पुलिस रिपोर्ट बनके जो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होगी वो आपका ऑफिसर इंचार्ज करेगा, ध्यान रखना। तो ऑफिसर इंचार्ज अपना पुलिस, जो भी आपका पुलिस रिपोर्ट बनेगी 173 में वो डाल देगा, 173 के अंदर सबमिट करेगा। तो 168 वही कहता है, सिंपल सा सेक्शन है कि सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अगर है, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी है, तो जो भी उसका रिजल्ट है वो ऑफिसर इंचार्ज को रिजल्ट को रिपोर्ट कर देगा। अब आते हैं 169 पे। देखिए, 169 कहता है, 169 पहले तो समझिए कि क्या सिचुएशन है। रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टार्ट कर दी और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चार्ज, मतलब इस पर्टिकुलर एलिगेशन जो इस एक्यूज पे लगाया गया है, इस एलिगेशन के अगेंस्ट पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले और वहां पे जो एविडेंस थे वो डेफिशिएंट थे, मतलब उतने एविडेंस नहीं थे जिसके बेसिस पे पुलिस इस एक्यूजेशन का चार्ज बना पाती किसी सेक्शन के अंदर इंडियन पिनल कोड में। तो उतने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एविडेंसेस नहीं मिले, तो अब वहां पे या फिर पुलिस को कोई ऐसा ग्राउंड भी नहीं मिला जिसके बेसिस पे पुलिस ऑफिसर ये जस्टिफाई कर पाए कि उस एक्यूज को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाए, मतलब पुलिस रिपोर्ट बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जाए। तो वहां पे जब अगर एविडेंस डेफिशिएंट हो या एविडेंस उतना नहीं है जिसके बेसिस पे चार्ज बनाया जा सके, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? सेक्शन 169 उसके बारे में। तो सेक्शन 169 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, पहली बात कि नो सफिशिएंट एविडेंस, मैं दो ग्राउंड्स की बात कर दूं। दूसरा, नो रीजनेबल ग्राउंड, टू जस्टिफाई फॉरवर्डिंग ऑफ एक्यूज्ड, अगर नहीं है तो वहां पे ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर उसको बॉन्ड पे रिलीज कर देगा। उसका कंसीक्वेंस क्या होगा? ऑफिसर उस एक्यूज्ड को रिलीज कर देगा पर्सनल बॉन्ड पे, चाहे वो श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, श्योरिटी के बगैर भी हो सकता है। यूजुअली पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाता है। और वहां पे ध्यान रखना कि ऑफिसर उसको बोलेगा कि आपकी एक डेट लगेगी, ऑब्वियसली उसके बाद भी मैटर तो वहीं सेटल नहीं होगा, मैटर तो मजिस्ट्रेट के थ्रू ही सेटल होगा। तो वहां पे ऑफिसर उसको बोल देता है प्रैक्टिकली कि आपकी एक डेट लगेगी और उस पर्टिकुलर डेट पे आपको अपीयर होना है, ध्यान रखना। और उस मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना है जो
पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेता तो आपको वहां पे अपीयर होना है। तो अगर मान लीजिए बॉन्ड भरने के बाद वो व्यक्ति नहीं आता है, जो जिस व्यक्ति ने बॉन्ड भरा है यहाँ पे, चाहे विद श्योरिटी हो या विदाउट श्योरिटी हो, नहीं आता, तो उसके खिलाफ उसका एक अलग केस चल सकता है। उसके खिलाफ भी अगर वो बॉन्ड भरने के बाद भी नहीं आता तो इंडियन पीनल कोड में उसके अलग प्रोविजन है। मगर जिसमें जिस वाले एक्यूजेशन में अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इस एक्यूज पे, वहां पे एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ऑफिसर क्या कर रहा है, उसको बॉन्ड पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के उस एक्यूज को रिलीज कर रहा है, चाहे वो श्योरिटी के साथ हो चाहे वो श्योरिटी के बगैर हो। तो 169 इतना कहता है। अब 170 जस्ट उसका अपोजिट केस की बात करता है। 169 जैसे कहता है कि एविडेंस डेफिशिएंट है, 170 जस्ट अपोजिट है। 170 कहता है कि एविडेंस साहब सफिशिएंट है। अगर एविडेंस सफिशिएंट है तब क्या किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि हां, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इतना एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड है कि इसको इस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड किया जा सकता है, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। मतलब ध्यान रखिए, जब मैं आपको 173 पढ़ाऊंगा तो वहां पे पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है 173 के अंदर, और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूं। सेक्शन 190 के अंदर मजिस्ट्रेट तीन चीजों पे कॉग्निजेंस ले सकता है। पहला, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले सकता है, मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है, और मजिस्ट्रेट ऑन इट्स ऑन सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जब 173 के अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी जाती है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेता है। तो 170 यही चीज कह रहा है कि अगर मान लीजिए एविडेंस सफिशिएंट है और रीजनेबल ग्राउंड है, क्या रीजनेबल ग्राउंड है कि एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाए मजिस्ट्रेट के पास, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले। तो वहां पे दो सिचुएशन है। पहला कि अगर मान लीजिए ऑफेंस बेलेबल है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा सिक्योरिटी लेके, और बोला जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर तारीख पे आपकी डेट लगेगी, आप अपीयर हो जाना, ऑफेंस बेलेबल है। अगर ऑफेंस बेलेबल नहीं है, ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है, तो वहां पे उस केस में उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू द मजिस्ट्रेट, फॉरवर्ड द एक्यूज टू द मजिस्ट्रेट। अगर ऑफेंस बेलेबल है तब तो सिक्योरिटी ले लिया जी हमने, सिक्योरिटी लेने के बाद हमने उसे छोड़ दिया, पुलिस ऑफिसर ने, ऑफिसर इंचार्ज जो है आपका पुलिस स्टेशन का, उसने छोड़ दिया और बोला कि आपकी एक तारीख लगेगी, तारीख पे आपको अपीयर होना, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑफेंस अदरवाइज है, कोई दूसरा ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, तो वहां पे एक्यूज जो है वो अपीयर होगा मजिस्ट्रेट के पास, पहली बात। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट था, कोई कंप्लेनेंट है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो उस मैटर से रिलेटेड है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है, तो वो, या फिर कोई भी आर्टिकल, या फिर कोई भी वेपन, कोई भी सामान जो कि इंपॉर्टेंट था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो चीज भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दी जाएगी और वो मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। और अगर कोई कंप्लेनेंट भी होगा तो कंप्लेनेंट भी मजिस्ट्रेट के सामने आएगा और मजिस्ट्रेट के सामने जो भी फैक्ट्स होंगे मजिस्ट्रेट फिर फर्दर उससे सवाल पूछेगा। दूसरी चीज कि यहां पे मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट से बॉन्ड भरवाने के लिए भी बोला जा सकता है, ध्यान रखना। लेकिन जो बॉन्ड होगा वो पर्सनल बॉन्ड ही होता है। अभी मैं आपको सेक्शन 171 के अंदर बताने भी वाला हूं कि मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट से बॉन्ड कभी भी और किसी चीज, मतलब श्योरिटी के साथ नहीं भराया जाता, पर्सनल बॉन्ड इज सफिशिएंट, इवन की विटनेस से भी पर्सनल बॉन्ड सफिशिएंट होता है। अब चलते हैं हम जरा 171 पे। और हाँ, एक और चीज कि जो ऑफिसर की प्रेजेंस में बॉन्ड भराया गया है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया जिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, वो ऑफिसर एक कॉपी, जिसने एग्जीक्यूट किया उसको एक कॉपी दे देगा और एक मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट के साथ भेज देगा, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को सेंड कर देगा। जो बॉन्ड भरवाया है ना ऑफिसर ने, तो एक कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भी भेज देगा और एक कॉपी अपने पास रख लेगा। तो अब बात आती है सेक्शन 171 की।
इसमें जो मेजर सेक्शन थे वो मैंने आपको करा दिए, इसके बाद 173 इनफैक्ट मेजर है, और उसके बाद सीधा आपको 190 से जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत पोर्शन इसमें रह रहे हैं, वो मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूंगा। देखिए 171 बात करता है कि किसी भी कंप्लेनेंट या विटनेस को पुलिस ऑफिसर को अकंपनी करने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, 171 क्या कहना चाहता है जरा समझिए, कि अगर मान लीजिए कोई कंप्लेनेंट को कोर्ट आना है, तो उसको जरूरी नहीं है कि पुलिस के साथ ही जाना है, या फिर पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा, या फिर पुलिस उसे उठा के ले जाएगी, या पुलिस उसके घर पे जाएगी बोलेगी चलो, या फिर कोई विटनेस है तो पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि कोई भी कंप्लेनेंट या कोई भी विटनेस है तो ये लॉ लॉ कहीं भी ये नहीं कहता कि उस कंप्लेनेंट या विटनेस को पुलिस ऑफिसर को अकंपनी करना पड़ेगा, और नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, उस कंप्लेनेंट या उस विटनेस पे किसी भी प्रकार का अननेसेसरी दबाव या इनकन्वीनियंस डालने की कोशिश नहीं करी जाएगी कि पुलिस ऑफिसर उसको बोले नहीं पहले आपको थाने आना है, थाने में 4 कागज पे साइन करना है, उसके बाद आपको अदालत जानी है, उससे पहले आप अदालत की डेट पे नहीं जा सकते। इस तरीके का अननेसेसरी रिस्ट्रेंट या फिर अननेसेसरी इनकन्वीनियंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था 170 के अंदर भी कि जो कंप्लेनेंट से अगर मान लीजिए बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने की बात होती भी है, तो कंप्लेनेंट से मैक्सिमम उसकी अपीयरेंस के लिए उसका अपना बॉन्ड भरवाया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज से। मतलब कि वो पर्सनल बॉन्ड भर देगा, उसके अलावा उससे कोई बॉन्ड कोई श्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों की केस में, कि कंप्लेनेंट और विटनेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर द अपीयरेंस अदर देन देयर ऑन बॉन्ड। अपना पर्सनल बॉन्ड भर दे वो सफिशिएंट है। अगली चीज, अब मान लीजिए कि 170 में जो अभी मैटर फॉरवर्ड हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर कोई कंप्लेनेंट या विटनेस रिफ्यूज कर देता है, तब उस केस में सिचुएशन अलग हो जाती है। अगर कंप्लेनेंट या कोई विटनेस रिफ्यूज कर देता है कि हम जी अदालत आने से मना कर दिया, बॉन्ड तो भर दिया था 170 के अंदर, लेकिन बॉन्ड भरने के बाद यहां पे आप अदालत आने से मना कर रहे हो, तो आप जब यहां पे अदालत आने से मना कर रहे हो तो उस केस के अंदर पुलिस मतलब जो ऑफिसर इंचार्ज है आपका पुलिस स्टेशन का, वो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर सकता है, कंप्लेनेंट और विटनेस को, या फिर उसको कस्टडी में रख सकता है जब तक वो बॉन्ड नहीं भरता है। ये तब का सिचुएशन है जब कंप्लेनेंट या विटनेस जिसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से मना किया था 170 के अंदर, तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो अदर देन दैट 171 क्लियरली कहता है कि कंप्लेनेंट और विटनेस को अननेसेसरी रिस्ट्रेंट या फिर किसी तरीके की इनकन्वीनियंस कराई नहीं जाएगी, और इसका लॉजिकल रीजन भी है। अगर आप इसको लॉजिक समझे कि कंप्लेनेंट या विटनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी केस में, क्योंकि कंप्लेनेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस रेंडर कर रहा है, इवन कि विटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस रेंडर करेगा, तो वहां पे अगर हम उसे अननेसेसरी रिस्ट्रेंट या इनकन्वीनियंस करेंगे तो हो सकता है कि वो गवाही ना दे और प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो कमजोर पड़ जाए। इसीलिए इनको बचा के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 170 का मैंने एक्सेप्शन इसमें बताया 171 के अंदर, कि जो कंप्लेनेंट या विटनेस जो कि आने से मना करता है, जो 170 के अंदर उसको अदालत आना है किसी तारीख पे, या फिर बॉन्ड भरने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो उस केस में उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड किया जा सकता है या फिर उससे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। इतना इनकन्वीनियंस कंप्लेनेंट और विटनेस को किया जा सकता है, बस इतना ही। अब आते हैं हम सेक्शन 172 पे। सेक्शन 172 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुलिस डायरी का नाम सुना होगा, ये सेक्शन 172 उसी के रिगार्डिंग है, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। देखिए, पुलिस जब अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाती है तो पुलिस रिपोर्ट में जो जो वो बातें लिखेगी, पुलिस रिपोर्ट में जो जो वो चीज मेंशन करेगी कि कौन सी पार्टीज थी, इंफॉर्मेशन क्या था, जो जो पर्सन मतलब एक्विंटेड थे उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, जो केस हुआ उसके रिगार्डिंग जो जो एक्विंटेड थे, कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है, एक्यूज को अरेस्ट कब किया गया, उसको अगर बेलेबल ऑफेंस, एक्यूज को अरेस्ट कब किया गया, अगर उसको छोड़ा है तो बॉन्ड पे छोड़ा है तो विद श्योरिटी विदाउट श्योरिटी छोड़ा है, उसको कस्टडी में फॉरवर्ड किया था 170 के अंदर। ये सारी बातें आपको 173 के अंदर पुलिस रिपोर्ट में मिलती है, जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। मगर 172 के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पुलिस एक पुलिस डायरी मेंटेन करेगी। डायरी के अंदर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है ना,
वो इन्वेस्टिगेशन के सारी डिटेल लिखेगी, सारी जो पेक्यूलैरिटीज हैं उसको मेंशन करती है। डे टू डे रिकॉर्डिंग होती है उस चीज की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं उसको पुलिस अपने पुलिस डायरी में रिकॉर्ड करती है। और 172 वही चीज कहता है कि हर पुलिस ऑफिसर, जो भी, मैं शॉर्ट फॉर्म में पीओ लिख रहा हूं पुलिस ऑफिसर को, जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है वो अपनी डे टू डे, ध्यान रखना यहां पे डे टू डे इज इंपॉर्टेंट, डे बाय डे जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको एंटर करेगा। डे बाय डे उसने जो भी छानबीन के दौरान पता लगाया है, कोई स्टेटमेंट, कोई बात, कोई इंपॉर्टेंट चीज, वो उसको इसमें रिकॉर्ड करेगा। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मेंशन होगी जरा वो समझिए। सबसे पहला, वो टाइम मेंशन होगा जब उसको इंफॉर्मेशन मिली उस चीज की, कि कोई ऑफेंस हुआ, वो ऑफेंस कब हुआ, उस तक कब जानकारी पहुंची, ये कब उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कब उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन बिगिन करी, कब वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज करी, इसका टाइम मेंशन होगा, कब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का दौरान उसने कौन कौन सी जगह पे विजिट मारा, इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से वो किस किस जगह पे गया, किससे मिलने गया, वो बातें डे टू डे प्रोसीडिंग यहां पे रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद जो जो सर्कमस्टांसेस या जो जो फैक्ट्स उसने ऑब्जर्व किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उन सबका स्टेटमेंट। अब एक 2009 के अमेंडमेंट में आपको बताता हूं। ये तो है आपका 172 सबसेक्शन 1। अब 172 सबसेक्शन 1A जो है इसको हमने 2009 के अंदर डाला है, और वहां पे एक चीज हमने ऐड कर दी, हालांकि ये पहले भी होता था मगर स्पेसिफिकली हमने ऐड कर दी, कि जो भी आप विटनेस का स्टेटमेंट लेते हैं 161 के अंदर, अगर आप 161 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो सीआरपीसी की प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप प्लीज जाके चेक जरूर करिए। डिटेल में मैंने कंटेंट बताया वो 161 का। तो 161 में जो आप बयान विटनेस के रिकॉर्ड करते हैं वो भी आप अपनी केस डायरी में डालेंगे। ये 2009 के अमेंडमेंट है। 2009 में इनफैक्ट सीआरपीसी में बहुत मासिव अमेंडमेंट्स आई थी। अगला, ये भी 2009 के हालांकि अमेंडमेंट है, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखा कि वो डायरी होगी, वो वॉल्यूम में बनी होगी और पेजिनेटेड होनी चाहिए, मतलब उसे प्रॉपर पेज नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में वो चीज मेंशन होती है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन द पुलिस डायरी इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, मैं केस डायरी यूज कर देता हूं, द पुलिस डायरी बी यूज्ड एज एन एविडेंस। आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना, आप इसको कमेंट सेक्शन में, आपकी ड्यूटी में दे रहा हूं कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखना, आंसर इसका लिखना, प्रॉपर क्या आंसर है। और मैं बस इतना बता देता हूं, एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, बाकी इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, कि ये एड इन इंक्वायरी एंड ट्रायल जरूर होती है, कि जब कभी भी ट्रायल कंडक्ट होता है तो वहां पे एक तरीके की मदद की तरह काम जरूर करती है, एड की तरह वर्क जरूर करती है। और ये बात स्पेसिफिकली मेंशन है आपके 173 सबसेक्शन 2 के अंदर कि एड की तरह जरूर वर्क करती है। मगर क्या ये केस डायरी एविडेंस में यूज होती है, लॉ क्या कहता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर देना। अब सवाल आता है सबसेक्शन 3 कि क्या एक्यूज जो है वो ये डायरी मंगवा सकता है कोर्ट में ट्रायल के दौरान या इंक्वायरी के दौरान? क्या एक्यूज कॉल फॉर डायरीज कर सकता है कि इसकी डायरी के अंदर जो एंट्री है वो देख लो, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो? लॉ कहता है जनरली नहीं। लॉ कहता है कि एक्यूज को कोई अधिकार नहीं है, एक्यूज इज नॉट इंटाइटल टू कॉल फॉर सच डायरीज, और उसको देखने की भी उसके पास राइट नहीं है, याद रखना। मगर लॉ कहता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर यूज करती है रिफ्रेशिंग मेमोरी के अंदर या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के अंदर, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रोसिक्यूशन जब कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट, सेक्शन 159 रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्रेशिंग द मेमोरी के लिए यूज करता है या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसको यूज करता है, सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट, तो उस केस में एविडेंस एक्ट अप्लाई हो जाएगा और उसका जो प्रोसीजर होगा एविडेंस एक्ट के तहत होगा। मगर जनरली जो लॉ है 173 सबसेक्शन 172 सबसेक्शन 3,
वो कहता है कि एक्यूज्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर द डायरीज, एक्यूज्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू सी देम। ये बात ध्यान रखना। और आपको जवाब क्या देना है कमेंट सेक्शन में कि क्या केस डायरी को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये आज मैंने 172 तक आपको कराया, और नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेड वीडियो 173 पे बनाऊंगा, और हो सकता है कि 2-3 पार्ट्स में बनाऊं, क्योंकि मुझे उसमें जजमेंट्स भी आपके साथ बहुत डिस्कस करनी है, और डिटेल में सबसेक्शन बाय सबसेक्शन एक एक एक्सप्लेनेशन में 173 का कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।